दुल्हा दुल्हन की सजी हुई गाड़ी दूल्हे के घर के बाहर पहुंचती है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है कहकशा। वो गाड़ी से उतरते ही रोनित अपनी नई नवेली दुल्हन को कुछ ऐसा बता देता है जिसे सुनते ही दुल्हन बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना लहंगा संभालती हुई वापस कार में बैठकर अपने मायके निकल जाती है। पर ये लव स्टोरी शादी तक पहुंची कैसे और शादी के बाद टूटने तक कैसे पहुंची, आइए जानते हैं। ये तुम मुझे सड़क के किनारे क्यों खड़ा कर देते हो रोनित? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस सामने ही तो सीसीडी है, अंदर चलो ना। मैं नहीं चाहती मेरा कोई रिलेटिव मुझे यहाँ देखे और चार बातें बनाए। अब तो लोग बातें बनाएंगे और उन्हें बनानी भी चाहिए। बात बनेगी तभी तो दूर तलक जाएगी। और वैसे भी ये बातें महीनों तक चलेगी। ऐसी शानदार पार्टी दूंगा मैं कि सभी याद रखेंगे। ये कहते कहते रोनित अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने जींस की पॉकेट से छोटा सा डब्बा निकालता है। वही मैं सोचू कि क्या है, मेरी जेब में पूरे रास्ते खुजली हो रही थी। पता है, मुझे सड़क के बीचों बीच ड्रामा पसंद नहीं है रोनित। समझ में आई बात? मैं अंदर सीसीडी में जा रही हूँ, तुम्हें अगर बात करनी हो तो अंदर आ जाओ, वरना यू कैन गो टू हेल। ये कहकर कहकशा दांत पीसती हुई जैसे ही आगे बढ़ती है, रोनित उस रिंग बॉक्स को खोलकर कहता है, विल यू मैरी मी माई क्वीन प्लीज। कसम खाता हूँ फिर सड़क के किनारे तो मुझे 4 थप्पड़ मार भी दो तब भी कुछ नहीं कहूंगा। और लोग समझेंगे कि जरूर इस पति ने अपनी बीवी को परेशान किया होगा, तभी तो धन धन लपेट रही है। रोनित, I didn't expect that। कहकशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका तो मन कर रहा था कि जाकर रोनित को बाहों में भर ले, पर वो खुद को रोकती है। तो अपना हाथ आगे करो, रिंग फिंगर से दिल तक जाने वाली वेन को भी पता चल जाए कि अब कहकशा के दिल पर मेरा हक है। हाथ आगे करो बेबी, अंगूठी अभी पहना देता हूँ। एंगेजमेंट हो जाएगी तो सिर्फ शादी करनी बाकी रहेगी। लेस गैदरिंग लेस ड्रामा। कहकशा रोनित के हाथों से अंगूठी नहीं पहनती और उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में भरकर अपने घर वापस लौट जाती है। क्या लगता है दादी, इसका क्या मतलब होगा? लड़की ने अंगूठी नहीं पहनी तो उसे फेंका भी तो नहीं, बस हाथ में लेकर चली गई। अरे बेटा, ये तो अच्छी साइन है। तुझे पता है, जब तेरे दादाजी ने मुझे प्रपोज किया था ना, तो उस वक्त उनके पास कुछ ज्यादा नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक चेन दी थी अपनी माँ की। अब गले में धागा भी ना पहनने वाली लड़की अगर एक चेन पहन कर बैठ जाए तो घर वालों को शक तो होगा ही। इसीलिए मैंने उस चेन को अपने गले में ना डालकर बाजू में पहन लिया। उस जमाने में तो कलाई तक लंबी बाजू वाले ब्लाउज चलते थे ना, किसी को मेरा वो चेन दिखा नहीं और मैंने पहन भी लिया। तो अगर तेरी प्रेमिका को मना करना होता तो अंगूठी तेरे मुंह पर ही दे मारती, पर उसने अंगूठी अपनी हथेली में दबा ली और लेकर चली गई। दोनों दादी पोता आपस में बातें कर रहे थे, तभी बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बुढ़ापा चढ़ गया है ड्रिंकल तुझे, जाकर बालों में हेयर कलर लगा ले, वही तेरे लिए अच्छा रहेगा। उम्र में 2 साल तुम मुझसे बड़ी हो रमोला, और बालों में रंग मैं क्यों करूं? दुनिया के सामने तुम खुद को मुझसे सुंदर बताती हो, पर क्या फायदा? तुम्हारे पति ने भी मुझे पसंद किया था, खैर मैंने मना कर दिया तो मेरा छोड़ा हुआ रिश्ता तुम्हारे पास चला गया। अच्छा, तो ये सब चल रहा है तेरे मन में? असल बात तो ये है कि तुझे शादी के पहले अपना ससुराल देखना था ना, इसलिए मेरे पीछे पीछे मेरे ससुराल में घूमती रही और आखिर में मेरे देवर से चक्कर चला लिया। वो लड़का जो तुम्हें फूटे आंखों बर्दाश्त नहीं होता था, वो अब प्यारा देवर हो गया। अरे बहना, टीवी में रमोला सिकंद ने भी इतनी नेगेटिव एक्टिंग नहीं की होगी जितनी तू नेगेटिव रियल लाइफ में है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या सुबह सुबह भीड़ इकट्ठी कर रही हो? क्या बात हो गई चंपा, तू यहाँ सब्जी बेचने आती है या मेरी बहुओं के बीच में क्लेश लगवाने? जब भी तू आती है किसी न किसी बात पर दोनों के बीच में कलेश मची जाता है। अरे बाबा, कितना तेज दिमाग है काकी माँ तुम्हारा। एक तो दोनों बहनों को हमेशा एक ही सब्जी पसंद आती है। एक को अगर 1 किलो ज्यादा मिल जाए तो दूसरा बोलेगा हमको भी पूरा 1 किलो ही चाहिए रे बाबा। अब बोलो मेरी टोकरी में सिर्फ 1.5 किलो गाजर है, तो कैसे दोनों को 1-1 किलो देगी रे बाबा? आधा आधा करो तो बोलेगा कम है, ज्यादा दो तो दूसरा झगड़ा करेगा। अब तुम ही बताओ काकी माँ। ये पूरी टोकरी की पकड़ो 500 रुपए, टोकरी यहीं छोड़ती जाओ, हम देख लेंगे किसे कितने गाजर देने हैं, किसे कितने पपीते देने हैं। चलो निकलो यहाँ से। अपने घर के खुले आंगन में दोनों बहनें, जो अब जेठानी देवरानी थी, जानी दुश्मनों की तरह घमासान कर रही थी। पूरी टोकरी उठा ले बेटा, अंदर ले चल। टोकरी मेरे यहाँ रहेगी, भूलिए मत मम्मी जी। आपने मेरे बेटे को गोद लिया है पर परवरिश मेरी है रोनित में। वाह वाह ट्विंकल, बड़ी जल्दी भूल गई तू कि रोनित को पैदा करने वाली मैं थी, तू नहीं। चल रोनित बेटा, टोकरी उठा और मेरे घर में चल।
अरे प्लीज आप लोग कभी तो इस बात की गहराई को समझो। मेरी लाइफ में एक लड़की है, मुझे शादी करनी है उससे। अगर उसे पता चल गया कि मेरे घर में ये ड्रामे चलते तो वो कभी हाँ नहीं करेगी शादी को। क्या? सच में? रोनित की ये कहते ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, पर कहकशा के मन में अभी भी डाउट था। जिस लड़की ने बचपन से बाप का साया ना देखा हो, उसके लिए किसी लड़की पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो लोग तुम्हें दोष देंगे कि पति से अलग होकर बेटी को पाला, इसलिए बेटी अपना घर नहीं बसा पाई। इतनी कम उम्र में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कैसे हो गई तुझे बेटा? इतना कौन पूछता है? कुछ तो लोग कहेंगे, ये लोगों का काम है कहना। कम से कम तेरी शादी उस लड़की से तो हो रही है जिसे तू जानती है, इसमें बुराई क्या है? मैं जाकर उस लड़के से मिल लेती हूँ, उसके परिवार को देख लेती हूँ। नीता कहकशा के फुल सपोर्ट में थी और वो जाकर रौनक का घर देख लेती है। उसे लड़की का घर, लाइफस्टाइल सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। रिश्ता पक्का हो जाता है और पूरा खर्चा उठाकर रौनित कहकशा को अपने घर ले आता है। फाइनली मैं तुम्हारी वाइफ बन ही गई, वो भी बिना एंगेजमेंट की। हम पहुंच गए रोनित भैया। कहकशा मुस्कुराते हुए कार से नीचे उतर रही थी कि रौनित उसे साइड में ले जाता है। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी कहकशा। मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाया, मम्मी पापा से, फिर अपनी बड़ी माँ से भी मिलाया और दादी से भी। हाँ, तो मुझे तो पहले भी जॉइंट फैमिली चाहिए थी, पर फैमिली सेपरेटेड हो, और तुम्हारे घर में तो कितने अच्छे से सब कुछ सेपरेटेड है ना। एक ही घर होकर भी सब कुछ इतना सेपरेटेड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शाम को सभी एक साथ आंगन में मिल सकते हैं। अदरवाइज सबकी किचन अलग है, सभी के कमरे अलग है, सबका अपना स्पेस है, वरना ज्यादा क्लोज ना अक्सर रिश्ते को तोड़ देती है। घर हमारा भले ही 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पर इन तीनों में एक चीज कॉमन है। मेरी मम्मी और मौसी दोनों एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर आई। मेरी असली माँ रमोला मम्मी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, अपनी छोटी बहन को वादा किया था कि वो अपना पहला बच्चा लड़का हो या लड़की उन्हें सौंप देगी, और उन्होंने ऐसा ही किया, और इस तरह मेरी माँ बन गई ट्विंकल मम्मी। पर इसके बाद अनफॉर्चुनेटली रमोला मम्मा को कोई दूसरा बच्चा हुआ नहीं, और कहकशा मम्मा ऐसे भी माँ नहीं बन सकती थी। मुझे लेकर दोनों बहनों के बीच में दरार आ गई। दोनों बहनों की लड़ाई दोनों भाइयों की बन गई। फिर दादी ने चिढ़कर घर को डिवाइड कर दिया। वैसे तो बेटे बुढ़ापे के सहारा होते हैं, पर दादी की दोनों बेटियां आपस में लड़ती रहती है, इसलिए उन्होंने तीसरा बेटा गोद लिया, मतलब मुझे। तो तुम सिर्फ एक सास की बहू नहीं हो, 3 सास की बहू हो। तुम्हें पता है ना किन हालातों में मेरी माँ ने अपना ससुराल छोड़ा था, कितना टॉर्चर करते थे मेरी मम्मी को मेरे पापा के घर वाले। ये सब जानकर भी तुमने फिर से मुझे उसी जाल में फंसा दिया। आई हेट यू रोनित। मैं वो लड़की नहीं हूं जो शादी हो जाने के बाद भी इज्जत का टोकरा लेकर बैठी रहे। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, गुड बाय। कहकशा वापस गाड़ी में बैठकर अपने मायके चली जाती है। किसी ने तुझे खराब बोला, मारा पीटा, दहेज मांगा, ऐसा नहीं हुआ ना तेरे साथ? मेरे साथ ऐसा होता था बेटा, और एक बार नहीं कई बार, सालों तक। इसीलिए फिर जब तूने जन्म लिया तो मैंने तेरे पापा को छोड़ दिया। तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 3 घर में तू एक अकेली बहू रहेगी, इसमें बुरा क्या है? पर 3 खानदान की इकलौती बहू बनना कितना मुश्किल है, ये आपसे छुपानी है मम्मी। अपनी सास के अलावा अपनी दादी सास की सेवा करती थी, आप अपनी बुआ सास की सेवा करती थी, और इतना सब करने के बाद मिला कि आपको घर भी छीन लिया गया आपसे। मैंने पहले ही सोच लिया था मैं कैसे परिवार में रहूंगी जहां बहुत लिमिटेड लोग हो, इकलौता बेटा हो, ज्यादा मगजमारी मुझसे नहीं होगी। और ज्वाइंट फैमिली हो भी तो ऐसी ज्वाइंट की ज्वाइंट होकर भी सेपरेटेड हो, नहीं तो प्रॉपर्टी के लिए लास्ट में लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। मम्मा, उन लोगों से मिली हूं मैं, बहुत अच्छे लोग हैं बेटा। और तू ऐसे क्यों देख रही है कि तुझे 3 घर की बहू बनना है? तू ऐसे देखना, तुझे तेरे ससुराल में 3 माएँ मिलने वाली है। जिस बाप के साय से तू हमेशा अछूती रही वो मिलेगा तुझे, और हो सकता है तेरा जाना उस घर की दरारों को भर दे। जिस गाड़ी से कहकशा अपने मायके आई थी उसी गाड़ी में बैठकर वापस अपने ससुराल लौट जाती है। अरे बेटा कहाँ चली गई थी तू? कितने घबरा गए थे हम सब। अब जरा साइड हो जाइए मम्मी जी, मेरी बहू आई है, गृह प्रवेश कर लूं मैं। अरे पर गई कहाँ थी तू बेटा? वो क्या है ना मम्मी जी, मेरे पापा ने मुझे एक ब्रेसलेट दिया था, वो घर पर ही छूट गया था, उसे लेने गई थी मैं। यूं तो पापा मम्मी सेपरेट हो गए थे, पर फिर भी मम्मी से छुपकर मैंने पापा से रिश्ता रखा, और पापा के परिवार से भी। मेरे हिसाब से रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, और मायके में मैंने रिश्ते टूटते देखा है, इसलिए इन चीजों को लेकर मैं बड़ी पिकुलर हूँ। तभी तो मैंने रोनित से शादी की। ऐसा भरा पूरा परिवार ही चाहिए था मुझे। ट्विंकल अपने फ्लैट में अपनी बहू को ले जाने लगती है, बाकी लोग अपने अपने हिस्से में जाने लगते हैं। तभी कहकशा कहती है,
ये सब कहाँ जा रहे हैं रोनित? तुमने तो कहा था तुम्हारे घर में सब साथ में रहते हैं। सब साथ में तो रहते हैं, पर कमरे सेपरेट है ना, सभी एक कमरे में थोड़ी ना सो जाएंगे। हाँ बेटा, इधर वाले कमरों में ना धूप नहीं आती, मुझे सुबह सुबह धूप लेने की आदत है ना। तेरी सुहाग रात है, तू अंदर जा, सुबह मुलाकात होगी। अगली सुबह कहकशा कमरे से बाहर आती है। उठ गई बहू, हमारे यहाँ ना नई नवेली दुल्हन शादी के बाद पहली सुबह चूल्हे की पूजा करती है और उसके बाद कुछ मीठा बनाती है। सभी के लिए बनाना है तो तू 4 लोगों के हिसाब से बना ले मीठा। 4 लोगों के लिए? फिर दादाजी, दादी, बड़ी माँ, बड़े पापा, उनके लिए? और बाकी सब कहाँ है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये कहकर कहकशा बाहर आंगन में चली जाती है। पीछे से रोनित ट्विंकल से कहता है, अगर तुम्हारी बहू को भनक लगी ना मम्मी कि यहाँ सभी के बीच बंटवारा हो रखा है, तो अभी के अभी घर छोड़कर चली जाएगी। और अगर कहकशा ने मुझे छोड़ दिया तो मैं बता दे रहा हूँ, फिर 3 घर का क्या, मैं किसी घर का नहीं रहूंगा। ट्विंकल भागती हुए अपनी बहू के पीछे जाती है। अरे बहू, तेरी दादी सास ना पूजा कर रही है और तेरी ताऊ सास ना बेटा मंदिर गई है, तू जल्दी से जाकर चूल्हा पूजन कर ले, सब आते ही होंगे। कहकशा रसोई में सभी के लिए केक बना रही थी, तभी रोनित रसोई में आता है। आई एम सॉरी। देखो रोनित, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ ना, इस घर के लोगों को एक करने के लिए कर रही हूँ। अगर मेरी मम्मी के वक्त भी उनके ससुराल वाले में किसी ने सबको एक करने की कोशिश की होती ना, तो मेरी मम्मी घर होते हुए बेघर ना होती। तुम्हारी दादी हो, तुम्हारी बड़ी मम्मी हो या तुम्हारी मम्मी हो, तीनों को ही तुमसे बहुत प्यार है और अब तुम्हारा प्यार ही इन तीनों परिवार को जोड़ेगा। कहकशा केक बनाकर आंगन में ले आती है। दादाजी, ताई जी, कहाँ है आप सब? आ गए वो बेटा। अरे वाह, तूने केक बनाया है। हाँ दादाजी, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। यहाँ 3 हॉल है और तीनों हॉल में अलग अलग टीवी और अलग अलग डाइनिंग टेबल क्यों है? कोई बात है क्या? सब अलग अलग क्यों रहते हैं? कहीं मुझसे कोई बात छुपाई तो नहीं जा रही? नहीं बेटा। नरेश की जुबान लड़खड़ा जाती है। तभी बात को संभालते हुए रमोला पीछे से कहती है, वो क्या हुआ ना बेटा, पहले डाइनिंग टेबल आंगन में ही था, अब शादी का घर था, मेहमान आ रहे थे तो सभी का सोना आंगन में ही हो रहा था, इसलिए ना डाइनिंग टेबल को डिटैच करके अलग अलग हॉल में सेट करना पड़ा। अब इतना लंबा डाइनिंग टेबल अकेले कहाँ जाता है। और रही बात हम सबकी इधर उधर रहने की, तो अभी तो नहीं आई है ना, हम बस तुझे और रोनित को साथ में समय देना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। सब समझ रही हूँ मैं। आप लोग नाराज है ना इस लव मैरिज से। मैं हनीमून पर ही नहीं जाऊंगी। हनीमून पर जाना कैंसिल रोनित। जैसा तुम कहो कहकशा। हे भगवान, ये बात तो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। कहीं कहकशा की नाराजगी रोनित पर ना निकल आए। मुझे पूरा परिवार साथ में चाहिए। हनीमून पर 2 लोग जाएंगे, अकेलापन बहुत देखा है मैंने। मुझे तो परिवार चाहिए, मैंने बताया था ना रोनित। तीनों घरों से डाइनिंग टेबल बाहर लाया जाता है और एक सीधी लाइन में आंगन में लगाया जाता है। सारे चेयर लग जाते हैं और आज पहली बार कई सालों के बाद पूरा परिवार एक साथ केक खा रहा था। तेरे हाथ में तो बड़ा स्वाद है बेटा। और केक लीजिए ना ताऊ जी। मेरा तो खाना हो गया बेटा, मैं दुकान निकलता हूँ। 1 मिनट रुकिए, पापा भी तो दुकान जा रहे होंगे ना? इस रोनित के पीछे आज भैया के साथ दुकान जाना पड़ेगा, नहीं तो बहू को शक हो गया तो ले देकर 3 घर में एक ही तो बहू है, वो भी हमारे हाथ से चली जाएगी। कुछ देर के बाद सब्जी वाली चंपा रोज की तरह सब्जी बेचने आती है। उसे देखते ही रमोला और ट्विंकल भागती हुई बाहर आती है। देख लो बाऊदी, आज गोंडा गोल नहीं करना बाबा, वरना हम बदनाम हो जाएगा। कैसा गोंडा गोल दीदी? तो अंदर थी ना बेटा, अभी अभी आई है बेटा। तू इस घर में ना नहीं है, हम सब है ना, हम संभालेंगे, तू अंदर जा। गोंडा गोल परिवार में छुपम छुपाई मुझे ज्यादा पसंद नहीं है मम्मी जी। अगर यहाँ कुछ भी फिशी हुआ तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी, बता देती हूँ। रोनित! अरे नहीं, मेरे रोनित की बीवी उसे छोड़कर चली गई तो बेचारा बावला हो जाएगा। कलेश तो होना ही है बेटा, ट्विंकल ऐसा ही करती है, पता है बेटा। तेरी सास को ना आदत है दूसरों का सोचने की, मुझे जो सब्जी पसंद है वही सब्जियां लेती है। अरे कभी खुद की भी तो सोच लिया कर ट्विंकल। ये क्या बात हुई भाभी, आप तो खुद की ना सोचकर हमेशा माँ जी की सोचती है। यहाँ कोई आपके लिए सोचने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब आप भले मुझे 4 बातें क्यों ना सुना दे, मैं तो आपके मनपसंद की बीट रूट की टिक्की बनाऊंगी आज। नहीं, बहू ने तो दोनों का कलेश ही शांत कर दिया, अब यहाँ आकर कोई फायदा नहीं है। भाई बलियारी जाऊं मैं आप सब पर, यही तो चाहिए था मुझे, ऐसा ही प्यारा ससुराल। रोनित, आई एम वेरी वेरी हैप्पी।
उछलती कूदती कहकशा अंदर चली जाती है और दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को देखती हैं। तुझे याद है मुझे बीटरूट की टिक्कियां पसंद है। कहकशा को इस घर में रोकने के लिए जब आप इतना कर सकती हैं, तो मैं आपके लिए बीटरूट की टिक्की तो बना ही सकती हूँ दीदी। सुलोचना को अपना घर बदला बदला सा लग रहा था। वो दो भाई जो एक दूसरे के साथ दुश्मनों की तरह बर्ताव करने लगे थे, आज एक साथ हाथ पकड़े दुकान से वापस लौट रहे थे। बहू के पैर तो बहुत ही शुभ है सुलोचना जी। हॉल में एक बड़ा सा होम थिएटर कहकशा ने फिट करवा दिया था। डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा जाता है, जो ट्विंकल, कहकशा और रमोला ने मिलकर बनाया था। आप सबके लिए एक सरप्राइज है। आज पूरा परिवार साथ में बैठकर मूवी देखेगा, वो भी पॉपकॉर्न खाते खाते। अरे वाह, बहुत दिनों बाद मजा आएगा। डिनर के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठता है और मूवी क्या थी पता है? उन दिनों की जब सब सही था। मूवी में दोनों बहनों की बचपन की तस्वीर थी, दोनों भाइयों का साथ था, सुलोचना नरेश का प्यार था। देख कुणाल, ये तेरे बचपन की फोटो है, बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ था तू, और ये तब की फोटो है मनोज जब तेरी तबीयत बिगड़ गई थी। तेरा ख्याल रखने के लिए कुणाल ने स्कूल से पूरे 6 महीने की छुट्टी ले ली थी। कहकशा जो करना चाहती थी आज उसने कर दिया था। सभी की आंखों में आंसू थे, पर प्यार के। पूरा परिवार जैसे आज एक हो गया था। कहकशा हार नहीं मानती और 1 महीने के अंदर अंदर तीनों परिवारों को हमेशा के लिए एक कर देती है।